मनरेगा बचाओ संग्राम का शंखनाद। गोड्डा में कांग्रेस ने 45 दिवसीय राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन की घोषणा। शनिवार दोपहर 1 बजे गोड्डा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत 45 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष सिद्दीकी एवं जिला प्रभारी श्यामलाल किशोर सिंह मौजूद रहे। नेताओं ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को समाप्त कर VBG रामजी एक्ट लागू करने के फैसले को जन विरोधी बताते हुए कहा कि इससे ग्रामीण गरीबों का संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने न्याय कानून, मांग आधारित रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, समय पर भुगतान और जैसे प्रावधानों को कमजोर करता है, जिसका सीधा असर दलितों, आदिवासी और महिलाओं पर पड़ेगा। जिला अध्यक्ष ने बताया कि आंदोलन के तहत गांव-गांव धरना, चौपाल बैठक, सोशल मीडिया अभियान और कानूनी लड़ाई चलाई जाएगी। साथ ही 11 जनवरी 2026 को अशोक स्तंभ महात्मा गांधी स्मारक के पास 1 दिवसीय उपवास धरना आयोजित होगा। नेता राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी के राजू जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी के निर्देश पर पूरे राज्य में हम सभी लोग आज से इस अभियान को सड़क पर ला रहे हैं और इस अभियान को हम लोग अंतिम चरण में ले जाएंगे जब तक मनरेगा का नाम और मेरा जो पुराना मनरेगा कार्यक्रम था वो इस देश के गरीबों को, मजदूरों को वापस नहीं मिल जाता है। ये जानते हैं कि पहले मनरेगा कार्यक्रम एक रोजगार गारंटी कार्यक्रम था। इसमें गरीबों को, मजदूरों को उनके गांव में, उनके पंचायतों में योजनाएं तय करने का अधिकार था और उन्हीं योजनाओं को वो करते थे अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, और उससे उनका जीविकोपार्जन होता था। अगर वो रोजगार के लिए आवेदन देते थे, 15 दिनों में उनको हम रोजगार नहीं दे पाते थे तो उनको इसके लिए हम लोग को भत्ता देना पड़ता था। लेकिन ये सारी व्यवस्था को समाप्त कर इस योजना को सीधी केंद्र सरकार अपने पाले में लेकर गरीबों का जो हक था, जो अधिकार था, उसको जो उन्होंने मनरेगा का नाम बदला है, जी राम जी किया है, उसके तहत उन्होंने छीनने का प्रयास किया है। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वाली पार्टी है और महात्मा गांधी के नाम को इसलिए इस योजना से जोड़ा गया था कि वो गरीबों की उनकी सोच होती थी कि गरीबों को किस प्रकार इस देश में खुशहाल किया जाए, उन्हें सम्मान के साथ जीने का रास्ता दिया जाए। लेकिन यह सरकार को इस योजना पर भी नज़र लग गई, क्योंकि महात्मा गांधी का नाम था और महात्मा गांधी के नाम से इन्हें नफरत है। महात्मा गांधी की हत्या किसने की ये भी आप सभी लोग जानते हैं और आज उनके जो सिद्धांत थे, उनके जो विचार थे, पूरे देश नहीं पूरी दुनिया उनके सिद्धांतों और विचारों को मानती है। उनके सिद्धांतों को भी दफन करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार कर रही है। इस योजना के तहत अब योजना जो पहले गांव के मजदूर अपने गांव में पंचायत में बैठकर निर्णय लेते थे, अब वो इसका निर्णय नहीं ले पाएंगे। केंद्र सरकार की एजेंसियां तय करेगी कि आपके गांव में कौन सा काम होगा, मजदूरों को कौन सा काम करना है, उस अनुसार वो उस पर राशि देंगे, तब वो काम होगा। इसका मतलब शुद्ध बिचौलियापन, ठेकेदारीपन को इस प्रथा में उन्होंने घुसेड़ने का जो उनकी मंशा है उन्होंने किया है। हमारी पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी इस पूरे देश को उन्होंने पदयात्रा कर उन्होंने अनुभव किया है कि यहाँ के मजदूरों को, गरीबों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने यह निर्णय लिया है कि मनरेगा कार्यक्रम को हम लोग जब तक इसको पुराने स्वरूप में वापस नहीं लाएंगे, हम लोग अनवरत, यह कोई आंदोलन नहीं है, यह संग्राम है और मनरेगा बचाओ संग्राम तब तक जारी रहेगा जब तक मनरेगा का नाम, मनरेगा का जो पुराना कानून था वो वापस नहीं मिल जाता है देश के मजदूरों को।